जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम उमेश कुमार है और आपके अपने इस चैनल का पहला वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं DCA PGDCA कोर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, जिसे आप सभी को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। DCA PGDCA कोर्स से जुड़ी जानकारी से पहले आप सभी के लिए ये प्रश्न: क्या आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं? क्या आप DCA PGDCA कोर्स करना चाहते हैं? क्या आप MS वर्ड सीखना चाहते हैं? क्या आप एक्सेल सीखना चाहते हैं? क्या आप शादी कार्ड बनाना चाहते हैं? निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, विजिटिंग कार्ड बनाना सीखना चाहते हैं? क्या आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? टैली सीखना चाहते हैं? टैली के जितने भी फीचर्स हैं उसे जानना चाहते हैं? एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? इसी प्रकार से जुड़ी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल UCC और शेयर करें, लाइक करें। हमारे वीडियो आप तक जल्द पहुँचे इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सजेस्ट करें कि हम आगे वीडियो और कैसे बनाएं। तो चलिए जानते हैं DCA PGDCA कोर्स को ये निम्न बिंदुओं के माध्यम से। मैंने इन बिंदुओं को 11 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला बिंदु है PGDCA और DCA का परिचय। दूसरे बिंदु में आता है DCA PGDCA का पूरा नाम। तीसरे बिंदु में आता है DCA PGDCA कोर्स आप कहाँ से करेंगे या कहाँ कहाँ कराया जाता है। चौथे बिंदु में हम देखेंगे फीस क्या होती है DCA PGDCA का। पाँचवें बिंदु में हम देखेंगे कि DCA PGDCA करने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। छठवें बिंदु में हम देखेंगे कि कोर्स कितने वर्ष का होता है, इसका समयावधि क्या होती है। सातवें बिंदु में हम देखेंगे कि DCA PGDCA में क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों। आठवें नंबर पे हम देखेंगे कि DCA PGDCA का सिलेबस क्या क्या होता है। 9वें नंबर पे हम देखेंगे कि सिलेबस के साथ साथ इसमें और क्या पढ़ाया जाता है, इसमें क्या सिखाया जाता है, उसको जानेंगे। 10वें नंबर पे देखेंगे कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या है, जो आपका करियर इसमें क्या क्या बनता है इसके बाद, कोर्स करने के बाद। 11वें नंबर पे है DCA PGDCA की आवश्यकता क्यों है हमें, और आगे हम जानेंगे कुछ कमेंट्स या कुछ सवाल जो हमारे दोस्तों साथियों ने हमें किए हैं, उसको जानेंगे। चलिए उन बिंदुओं के माध्यम से DCA PGDCA को विस्तार से समझते हैं। पहला बिंदु में है DCA PGDCA का परिचय। DCA PGDCA एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें आपको कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, CU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ऐसे बहुत सारे भागों के बारे में आपको जानकारी दिया जाता है। चलिए दूसरे बिंदु में हम जानेंगे DCA PGDCA का पूरा नाम। DCA जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, और PGDCA जिसका पूरा नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर। साथियों हम अगले बिंदु में जानेंगे कि DCA PGDCA कोर्स कहाँ से करें। साथियों आप PGDCA और DCA का कोर्स आपकी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार आप कर सकते हो। यह कोर्स बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट संस्था में उपलब्ध होता है। गूगल में सर्च मारने पर आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगी। अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट कॉलेज में आता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इग्नू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, ICF AI यूनिवर्सिटी रायपुर, ISBM यूनिवर्सिटी रायपुर, CHRIST कॉलेज बस्तर, एक और आता है DLSPG कॉलेज बिलासपुर, एक और कॉलेज का नाम आता है घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग। ये छत्तीसगढ़ के टॉप्स ये बोल सकते हैं अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप DCA PGDCA कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं या कर सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में जानना हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगले बिंदु में है कि DCA PGDCA के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, DCA करने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है और PGDCA के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथियों कई संस्था ऐसे हैं जहां मेरिट के हिसाब से एडमिशन लिया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि अब मेरिट के हिसाब से क्यों लेते होंगे। सीधी सीधी बात है, जहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है और सीट कम है वहाँ मेरिट बेस पर एडमिशन लिया जाता है। साथियों अभी हमने जाना कि DCA PGDCA के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है। आगे हम जानेंगे DCA PGDCA में
कितना फीस लगता है या कितना फीस लिया जाता है। साथियों, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये आप सभी को पता है। तो ठीक उसी प्रकार से लेकिन डीसीए के लिए 7-8 हज़ार से लेकर 20,000 से ऊपर तक लिया जाता है और पीजीडीसीए का फीस 15,000 से लेकर 1 लाख से भी ऊपर रहता है। कोर्स में आपको कहीं फीस कम दिखाई देगा तो कहीं पर इन कोर्स के लिए बहुत बड़ी रकम आपको देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता होगा साथियों? आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा। तो यह इसलिए होता है क्योंकि कहीं पर ज़्यादा सुविधाएं होती है और कहीं पर सुविधाओं का अभाव होता है। एक समय ऐसा था जहाँ एक कंप्यूटर के पीछे 4 लोग बैठकर पढ़ाई करते थे और आज का अभी समय ऐसा है कि एक कंप्यूटर के लिए 1 पर्सन ही पढ़ाई करता है, 1 पर्सन बैठ कर अभ्यास करता है। जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पैसा लिया जाता है और अपने अपने कोर्सेज़ के अनुसार है। साफ साफ कहें तो जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा फीस लिया जाता है और जहाँ पर फीस कम होने की वजह से वहाँ पर फीस कम होती है। अपने अपने कंडीशन के अनुसार यह फीस निर्धारित किया जाता है या करते हैं। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं डीसी पीजीडीसी में समय कितना लगता है, इसका समय अवधि कितना रहता है। साथियों, यह कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 1 वर्ष दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। 1 वर्ष में हम कुछ बिंदु को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये कोर्स करने के लिए 3 महीने या 6 महीने में पूरा करने का मांग करते हैं या रखते हैं। ये दिन में 2 या 3 क्लास करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही भी है और सही भी नहीं है, क्योंकि साथियों आपको 1 या 2 वर्ष क्यों ना लगे, आपको इसमें ठीक से क्लास करनी है और निरंतर अभ्यास करना है। साथ ही इसमें आपको मास्टर्स बनना है, अच्छा से सीखना है, तो आपको 2 या 3 वर्ष लगते हैं अच्छे से सीखने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोर्स करो कंप्यूटर का, तो आप आराम से समय देकर और पूरा मन लगा कर करें, क्योंकि जो क्लास को कुछ दिन छोड़कर या बोल सकते हो कि 3 महीने छोड़कर क्लियर करते हैं उनका अभ्यास, या बोल सकते हो कि उनको वह भूल जाता है। और कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू नहीं करने पर जल्दी से भूल जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों की आप लोग जब भी करो कंटिन्यू क्लास करते रहो। अब हम जानेंगे पीजीडीसी और डीसी में अंतर। डीसी और पीजीडीसी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, या कह सकते हैं कि फ़ीस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। डीसी करने के लिए आपको 12th पास ज़रूरी है और पीजीडीसी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आगे हम जानेंगे डीसी पीजीडीसी का सिलेबस का एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होता है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि डीसी और पीजीडीसी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, तो सिलेबस में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जाता है। सेकंड है आपका विंडोज़ एंड एमएस ऑफिस। इसमें एमएस ऑफिस के जितने भी पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है पूरा। थर्ड नंबर पे है डीबीएमएस विथ एमएस एक्सेस, एक्सेस के बारे में अच्छे से बताया जाता है। फोर्थ नंबर में आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। इसमें इंटरनेट से जुड़ी जानकारी आपको दी जाती है। फिफ्थ नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें आपको बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पूरी जानकारी इसमें अच्छे से दिया जाता है। 6 नंबर पे आता है ओबीटी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अच्छे से आपको जानकारी दिया जाता है। 7 नंबर में आता है आपका DBMS एंड SQL। 8 नंबर में आता है आपका प्रोग्रामिंग विथ VBNet। 9 नंबर में आता है कंप्यूटर एक्सेस विथ टैली। इसमें टैली के बारे में आपको अच्छे से बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दिया जाता है। ये तो हो गया आपका पीजीडीसीए का सिलेबस। इसी प्रकार का सिलेबस आपको डीसी में भी पाया जाएगा, बस थोड़ा सा नाम चेंजेस रहेगा। पीजीडीसी में C++ पढ़ाया जाता है तो डीसी में C भाग को बताया जाता है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु में है कि सिलेबस के अलावा और क्या क्या सिखाया जाता है। साथियों, सिलेबस के अलावा आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि MS के नए वर्जन है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, जितने भी हैं उनके नए वर्जन को इस बारे में बताया जाता है। फोटोशॉप पेज मेकर के बारे में बताया जाता है, फोटोशॉप में फ़ोटो कैसे एडिटिंग करते हैं, बैनर कैसे बनाया जाता है, शादी कार्ड वगैरह कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जानकारी दी। साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी बताया जाता है। और साथ में देखा जाए तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी आपको दिया जाता है। साथ आपको किस करियर में जाना है उसकी जानकारी अच्छे से आपको दिया जाता है।
अब करियर की बात हो गई है तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगली टॉपिक में है कि करियर स्कोप क्या होता है, कि आप डीसी पीजीडीसी करेंगे तो करियर स्कोप क्या बनता है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच करें। साथियों, करियर स्कोप बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास जितनी कौशल स्किल है उसके हिसाब से आप करियर डिसाइड कर सकते हो, या उसके हिसाब से आपको काम मिलता है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या। तो फर्स्ट में आता है, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की फील्ड में जा सकते हैं। सेकंड है आपका नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप बन सकते हो। थर्ड में है नेटवर्क मैनेजमेंट की फील्ड में अभी आप जा सकते हो। फोर्थ है आपका वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट की फील्ड में आप जा सकते हो, मैनेजमेंट वाली फील्ड में आप जा सकते हो। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में अच्छा है, आपका जॉब भी कर सकते हो। डीसी पीजीडीसी करने के बाद आप अच्छे से टीचर की नौकरी भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप अकाउंटेंट, अगर अच्छे से टैली आप सीख जाते हो तो अकाउंटेंट वाली फील्ड में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा और भी करियर है जिसको मैंने अगले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप अच्छे से उसको देखिएगा। लेकिन आपको एक बात भी बता दूँ कि आप डीसी या पीजीडीसी एक वर्ष करते हो वो काफ़ी नहीं होता, आपके लिए 2 या 3 साल देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो चलते हैं अगली बिंदु की ओर। अगली बिंदु में आता है कि डीसी पीजीडीसी कोर्स करना क्यों ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आधुनिक युग में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना अति आवश्यक है। अब रिसेंटली देख लो, अभी जब भी किसी को जॉब आता है, रिसेंटली आप देख रहे हैं कि अभी भी जितनी वैकेंसीज आती है उसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, कंप्यूटर डिग्री है कि नहीं। देख लीजिए, अभी एक फॉर्म आया है हॉस्टल वार्डन का, उसमें कंप्यूटर के 30 नंबर आएंगे, जिसमें से 15 आपको लाना आवश्यक है। अगर 15 नंबर आप नहीं ला पाते तो आपका मार्कशीट आगे जांच नहीं होगा। आप नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में कंप्यूटर नॉलेज जितनी भी कार्य कंप्यूटर से रिलेटिव होने वाली है। तो आप कंप्यूटर का डीसीए पीजीडीसी या ईबीसीए आप ज़रूर करें। आप नॉलेज पर्पज़ के लिए भी आप क्लासेस आ सकते हैं। कहीं पर से आप महीने भर का जाओगे तो वो अपने हिसाब से चार्ज लेते हैं, तो आप सीखने पर्पज़ के लिए महीने भर आप जा सकते हो कंप्यूटर नॉलेज के लिए। अब बारी आता है उन प्रश्नों की ओर जो हमारे साथियों, हमारे दोस्तों द्वारा पूछा गया है। पहला, जिसमें पूछा गया है कि सैलरी कितना मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी योग्यता और कौशल के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है, लेकिन आपका 15 से 20 हज़ार कहीं नहीं जाता अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर स्किल 1 साल में सीखा होगा तो। अगला क्वेश्चन है, सर मैं अभी 12th कक्षा में हूँ और मुझे फर्स्ट ईयर करना है, तो कंप्यूटर करना ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर करना ज़रूरी है। देखिए, आप फर्स्ट ईयर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर का भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है। आप गोल के हिसाब से अपना स्टडी कीजिए। आप 12th के बाद अगर करना चाहोगे तो आप डीसी कर सकते हो, लेकिन वहीं आप फाइनल ईयर करने के बाद अगर पीजीडीसी करोगे तो और अच्छी बात है। आपके करियर ऊपर है, आपके गोल्स ऊपर है, आप कौन सा करें। लेकिन नॉलेज के लिए आप महीने भर के लिए जा सकते हो, थोड़ा सा चार्ज दीजिएगा, महीने भर आप कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, सर ज़रूरी क्या है सीखने के लिए सिलेबस, मतलब सिलेबस में क्या है ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए, सिलेबस में सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप फंडामेंटल से लेकर MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप उस फील्ड पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर टैली डीसी या पीजीडीसी में सिखाया जाता है, तो इसे सीखने के बाद मैं जॉब कर सकती हूँ क्या। जी हाँ, आप टैली पर अच्छे से सीख गए हो डीसी या पीजीडीसी में, तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन आपको टैली का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बाहर से एक टैली का कोर्स कर लीजिएगा, जिसमें आपको टैली का सर्टिफिकेट देंगे कि आपने टैली अच्छे से किया हुआ है। आपको बेसिक नॉलेज है, मुझे पता है, मतलब आप कर लोगे। आज इंटरनेट में आप सभी चीज़ें मिल जाता है, आप इंटरनेट से सीख सकते हो, लेकिन आपको अच्छी नॉलेज रहना चाहिए। तो अच्छी नॉलेज के लिए आपको कोर्स करना ज़रूरी है। इसी तरह मैं आप सभी का जवाब देता रहूँगा। आप कमेंट कीजिए मेरी चैनल UCC पर, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इसी तरह से कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।